Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today you must be very happy because you are welcoming and greeting the holy month of Ramadan today. And this year it is a greater blessing because we are observing our holy month during holidays. May God bless us all. I hope you will pray for me also. Students, आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है। इसमें हमने लेसन नंबर 4 पढ़ना है और टेस्ट नंबर 12 को चेक करना है। पहले टेस्ट फिर कर लें। तो लेट्स स्टार्ट। MCQs फर्स्ट। वेयर डिड द मार्शियंस लिव? चार्ली इन मार्बल रूइंस, संगमरमर के खंडरात में। नंबर 2, what did the rescue party search to find the earth people? ज़मीनी लोगों को ढूंढने के लिए वो जो तलाश करने वाली पार्टी आई थी उसने कहाँ कहाँ ढूंढा? मैंने सर्च की तफसील बताई थी आपको कि सर्च फार हो तो ढूंढना और सर्च हो तो तलाशी लेना। तो उन्होंने कहाँ कहाँ तलाशी ली? तो बीटा आंसर क्या होगा? द हिल्स। नंबर 3, आफ्टर हाउ मच टाइम डिड द रेस्क्यू रॉकेट कम ऑन मार्स? कितनी देर बाद मरीख पर ये निजात दिलाने वाला, मदद करने वाला रॉकेट आया था? बच्चों बताओ, शाबाश। तो आफ्टर 5 years, चार्ली। वाई डिड कैनाल्स बिकम ड्राई ऑन मार्स? मरीख पर नहरें कैसे खुश्क हुई? तो मशहूर सेंटेंस है, पैरा ही वहाँ स्टार्ट हो रहा है कि समर बर्न द कैनाल्स ड्राई। तो इसका अल्फा हो जाएगा ड्यू टू समर, अल्फा। अब सिनोनिम्स पे आ जाएं। 5 मिस्ट्रीज, पुरअसरार शय, खुफिया चीज़, राज, सीक्रेट्स। फॉगिएस्ट मध्यम तरीन, हल्का सा भी, डिम, अल्फा। अबेंडेंट तर्क कर देना, छोड़ देना, तो बीटा। और डेजर्टेड सुनसान। फ्लिम्जी फ्रिजाइल, वीक सा, कमज़ोर सा, नाजुक सा, भद्दा सा, तो यहाँ डेल्टा और वीक। रेस्क्यू मदद करना, निजात दिलाना, तो यहाँ चार्ली और फ्री। म्यूज्ड सोचना, बीटा और थॉट। 11 पे आ जाएं स्टूडेंट्स। स्टार्टर्ड, स्टार्टर होता है चौंक जाना, हैरान, हक्का बक्का, तो यहाँ डेल्टा। स्टंट, STUNNED। सिलेंडर 12 क्या है? सिलेंडर, दुबला पतला, तो डेल्टा और लीन। ऑट अजीबोगरीब, अल्फा और स्ट्रेंज। एक्विंग गूंजना, 14 पे हैं बच्चों, गूंजना, बीटा और रीसाउंडिंग। 15 विला, विला देहाती हवेली को कहते हैं, तो ये लॉज, बीटा और लॉज। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट आवर इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी। थैंक यू मैम। मादाम आपका शुक्रिया। कहानी मैंने सुनाई थी कि रात का वक्त है और एक लहीम शहीम, भारी भरकम जिस्म की मालका ख़ातून अपने काम से वापस घर आ रही है और एक लड़का उसका लटका हुआ, बाजू पर लटका हुआ पर्स छीनने की कोशिश करता है। पटा टूट जाता है और गिर जाता है। यहाँ से फिर लड़के का और उसका एक्शन शुरू हो जाता है। उसको पकड़ती है, झंझोड़ती है, बड़ा मज़ेदार है, आप पढ़ेंगे। और देखा असल में ये गया है, पूरी कहानी का थीम क्या है कि किस तरह से वो उसकी साइकोथेरापी करती है, इलाज करती है, बजाय उसे नफ़रत करने के तो वो उसका ट्रीटमेंट करती है। और बच्चा इस आधे घंटे में ही शायद बिल्कुल नया इंसान बनकर राह रास्त पर आकर वापस जाता है और उसमें एक इनकलाब बर्पा हो चुका हुआ है। तो आज हमने सिर्फ स्टोरी पढ़नी है, टेस्ट है नहीं। मैं कोशिश करूँगा ये 2 दिनों में कहानी ख़त्म कर दूँ। तो ये स्टोरीज़ 1-2 आसान हैं, इनको ज़रा तेज़ी से पढ़ेंगे, फिर स्लो हो जाएंगे। इंशाल्लाह रमज़ान का एहतराम भी करेंगे और
मशवरे से बचो। हम बताएंगे आपको, हम इंशाल्लाह रमज़ान में आपके जहन में ख्याल आ रहे होंगे तो रमज़ान शरीफ में आखिरी अशरा हम मुकम्मल छुट्टी किया करते हैं, तो आपको भी इंशाल्लाह छुट्टी दे देंगे। और ईद की भी 4-5 छुट्टियां होती हैं, तो वो दोबारा अनाउंस कर दिया जाएगा। तो आप अलबत्ता जो पढ़ चुके हैं, कुछ पेरेंट्स की तरफ से तजवीज़ आ रही थी, अगर आप जितना कुछ आप पढ़ चुके हैं उसमें से कुछ का टेस्ट देना चाहें तो आपकी असेसमेंट हो जाएगी। हम रिटन टेस्ट भी लेने को तैयार हैं, आप ग्रुप में डिस्कशन करें। अगर ऐसा इरादा हो तो मुझे मैसेज कर दें या प्रिंसिपल साहब को मैसेज कर दें, तो हम टेस्ट का भी अरेंज कर लेंगे। ठीक, तो फिर आओ स्टोरी स्टार्ट करें। थैंक यू मैम। मैम आपका शुक्रिया, मादाम आपका शुक्रिया, मोहतरमा शुक्रिया। शी वॉज अ लार्ज वुमेन विद अ लार्ज पर्स दैट हैड एवरीथिंग इन इट बट अ हैमर एंड नेल्स। अब देखिए लार्ज का लफ्ज़, वो एक बड़ी सारी खातून थी जिसके पास एक बड़ा सा पर्स था, दैट जो रिलेटिव पर उन्होंने, दैट हैड एवरीथिंग इन इट, जिसमें हर चीज़ थी, बट सिवाय, इस ये बट यहाँ प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन नहीं। बट अ हैमर एंड नेल्स, सिवाय हथौड़े के और कीलों के। तो वो एक सेहतमंद लहीम शहीम खातून थी जिसके पास एक बहुत बड़ा पर्स था जिसके अंदर सिवाय हथौड़े और कीलों के हर चीज़ थी। इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप, स्ट्रैप पटा, बैंड, बेल्ट, स्ट्रिप, आपको पता ही है वो जो जिससे पर्स लटकाया जाता है। इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप एंड शी कैरिड इट स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर, और वो उसे कंधे के आर पर लटकाए हुए जा रही थी। स्लिंग हैंगिंग, लेकिन बच्चों ये हैंगना यूं होता है कि दोनों तरफ वो उसका पटा लटक रहा हो। अगर बाल्टी की तरह रस्सी से कोई चीज़ नीचे लटकाई जाए या जैसे कोई पंखा लटक रहा है तो उस अकेला हैंगिंग है। स्लिंगिंग, दो पटों से लटकना ना, कंधे के आर पार लटकना, इसको स्लिंगिंग कहते हैं। तो उस पर्स को अपने कंधे पर लटकाए हुए थे। इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट, रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। डार्क, अंधेरा था। एंड शी वॉज वॉकिंग अलोन, और वो अकेले चल रही थी। अब अगर स्टूडेंट्स, अगर ये छोटी सी फिल्म हो और सीन खुले ही स्टार्ट ही हो और सामने अंधेरी तारीख रात दिखाई गई हो, एक औरत अकेली सड़क पर चल रही हो और कैमरा भी पर्स पर फिक्स हो, रात के 11 बजे हों, तो पर्स पर जो लाइट पड़ रही है आप समझ जाएंगे कि कुछ होने वाला है। तो आपका अंदाज़ा स्टूडेंट्स बिल्कुल सही निकला, वही कुछ हुआ जो आप सोच रहे थे। तो वो अकेली चल रही थी, अंधेरा था। व्हेन अ बॉय रैन अप बिहाइंड हर, कि एक लड़का पीछे से भागता हुआ आया। एंड ट्राई टू स्नैच हर पर्स, और उसका पर्स छीनने की कोशिश की। स्नैच, छीनना, ग्रैब, ग्रैस्प, सीज। द स्ट्रैप ब्रोक विद अ सडन सिंगल टग, द बॉय गेव इट फ्रॉम बिहाइंड। टग, झटका, जर्क, JERK, पुल। तो लड़के ने जोर लगाया, कल मैंने तफसील बताई थी। तो द स्ट्रैप ब्रोक विद अ सडन सिंगल टग, तो उसका वो पटा उस वाहिद अचानक झटके से टूट गया। द बॉय गेव इट फ्रॉम बिहाइंड, जो बच्चे ने, उस लड़के ने पीछे से झटका दिया था। बट द बॉयज वेट एंड द वेट ऑफ द पर्स कंबाइंड, लेकिन लड़के का वजन और उस पर्स का वजन कंबाइंड, जॉइंट, मिल गए। कास्ड हिम टू लूज हिज बैलेंस, और सबब बने कि वो अपना तवाज़ुन खो बैठा। लेकिन लड़के का वज़न और पर्स का वज़न मिल गए और लड़का अपना तवाज़ुन खो बैठा। इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट एज ही हैड होप्ड, द बॉय फेल ऑन हिज बैक ऑन द साइड वॉक एंड हिज लेग्स फ्लू अप। तो स्टूडेंट्स, यहाँ एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है, टेक ऑफ फुल ब्लास्ट। पहले तो मैं टेक ऑफ का माना बता दूँ। टेक ऑफ का माना कपड़े उतारना, टेक ऑफ का माना जहाज़ का उड़ना, और टेक ऑफ का माना
टू रन ऑफ विद, कोई चीज़ लेके भाग जाना भी है। ब्लास्ट का माना धमाका होना होता है, और ब्लास्ट किसी फ्लैश को भी कहते हैं, बड़ी चीज़ को भी कह लेते हैं। मतलब ये जो लेके जा रहा है, यहाँ आप लफ्ज़ी तर्जमा नहीं कर सकते। आप आएँ इसी चैप्टर के पीछे, मैं आपकी तवज्जो पेज 29 पे लेके जाता हूँ, आपका फ़ायदा होगा। ये जो रीडिंग नोट्स दिए हुए हैं 29 पे, इसमें नंबर 2 पे आप देखें, मिल गया ना? देखें, टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट, रनिंग अवे एट फुल स्पीड। तो अब आपको ये सेंटेंस समझा जाना चाहिए। इंस्टेड ऑफ की बजाय, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट एज ही हैड होप्ड, बजाय इसके कि वो लड़का पर्स लेकर तेज़ी से भाग जाता जैसा कि उसको उम्मीद थी, द बॉय फेल ऑन हिज बैक ऑन द साइड वॉक। साइड वॉक, पेवमेंट, फुटपाथ, वो जो चलने वाला रास्ता था। तो लड़का पुश्त के बल पैदल चलने वाले रास्ते पर गिर गया, एंड हिज लेग्स फ्लू अप, और उसकी टांगें ऊपर उड़ गईं। मंजर बड़ा दिलचस्प होगा। द लार्ज वुमेन सिंपली टर्न्ड अराउंड, ये लहीम शहीम बड़ी सी जो औरत थी, सिंपली महज, जस्ट, ओनली, टर्न्ड अराउंड, पीछे मुड़ी, एंड किक्ड हिम राइट स्क्वेयर इन हिज ब्लू जीन्ड सिटर, टांगें ऊपर को उठी हुई हैं और औरत मुड़ी तो किक्ड हिम, उसको किकें मारी, टांगें मारी, राइट स्क्वेयर, स्क्वेयर स्ट्रेट, सीधी, ठीक ठिकाने पर, इन इज ब्लू जीन्ड सिटर, नीली जीन पहने हुए सिटर, बैठने के मुकाम पर, यानी उसके बटक्स पर। तो औरत महज पीछे को मुड़ी और लड़के के वो जो कवर्ड विद जीन्स सिटर थे, तो उसके बटक्स पर, जिन पर जीन थी, ठीक ठिकाने पर उसने टांगें मारी। देन शी रीच डाउन, लड़के की तो तबीयत साफ हो गई होगी। देन शी रीच डाउन, फिर नीचे झुकी, पिक्ड द बॉय अप बाई हिज शर्ट फ्रंट, और लड़के को शर्ट फ्रंट से, कमीज़ के अगले हिस्से से उसको ऊपर उठाया, एंड शुक हिम, शेक, हिलाना, फिर उसको हिलाया, अनटिल हिज टीथ रैटल्ड, जहाँ यहाँ तक कि उसके दांत बजने लगे। रैटल्ड, नॉक्ड, बीट, क्लैटर्ड, CLATTERED, नॉक्ड, KNOCKED। तो इस तरह औरत ने हिलाया उसको पकड़कर कमीज से, क्योंकि इसका तो कद लंबा है, लड़का दुबला पतला, आगे चलकर तफसील आ रही है। तो ज़ोर से जो हिलाया तो उसके दांत बजने लगे। आफ्टर दैट द वुमेन सेड, फिर वो औरत बोली, पिक अप माई पॉकेट बुक बॉय एंड गिव इट हियर। स्टूडेंट्स, ये लफ्ज़ आपके लिए ज़रा अजीब होगा। पॉकेट बुक या पॉकेट डायरी, ये बड़े पर्स को ही कहते हैं, बैग को कहते हैं जो लेडीज़ के पास होता है। तो कहीं अगली स्टोरी में भी आएगा, पॉकेट डायरी आए या पॉकेट बुक आए तो आप पर्स ही समझा करेंगे। तो पिक अप माई पॉकेट बुक बॉय, छोकरे, लड़के, मेरा पर्स उठाओ, एंड गिव इट हियर, और मुझे पकड़ाओ। शी स्टिल हैड हिम टाइटली, अभी भी उस औरत ने उसको मजबूती से पकड़ा हुआ था, टाइटली, फर्मली, सख्ती से पकड़ा हुआ था। अब वो ये खुद भी लंबे कद की है और उसको ऊपर भी उठाया हुआ है, तो उसको कहती पर्स उठाओ। पर्स बेचारा कैसे उठाता, लेकिन आगे देखें, बट शी बेंट डाउन इनफ, बेंट झुकी, बोर्ड डाउन, लेकिन इतना झुकी, टू परमिट हिम टू स्टूप, परमिट अलाउ, इजाज़त देना, स्टूप भी झुकना, लेकिन औरत इतना झुकी कि लड़का भी झुक पाता, एंड पिक अप हर पर्स, और उसका पर्स उठा सकता। लेकिन औरत खुद भी झुकी ताकि लड़का झुक कर उसका पर्स उठा सके। देन शी सेड, फिर बोली, नो एंट यू अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। अच्छा, देखा ना, मैंने कल आपको तारफ़ करवाया था कि यहाँ लैंग्वेज बहुत ज़्यादा म्यारी नहीं होगी। एंट, आर नॉट, एम नॉट, हैव नॉट की ये फार्म यूज़ होती है इंग्लिश में। एंट यू, आरंट यू अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, क्या तुम्हें अपने ऊपर शर्म नहीं आती?
Firmly gripped by his shirt front, the boy said, "Yes, ma'am." Firmly gripped. Gripped यहाँ थर्ड फॉर्म है. Firmly मजबूती से, वही टाइटली. Grip held, grasped, seized. मजबूती से जकड़ा हुआ, मजबूती से पकड़ा हुआ लड़का. By his shirt front, अपनी कमीज के अगले हिस्से से, अपनी कमीज से के अगले हिस्से से मजबूती से पकड़ा हुआ लड़का बोला, "यस मैम." मैम शर्म तो आती है. द वुमन सेड, "व्हाट डिड यू वांट टू डू इट फॉर?" फॉर प्रेपोजिशन है. इसको अगर सेंटेंस के शुरू में लेके आए तो यूं बनेगा, फॉर व्हाट, यानी किस लिए. तो व्हाट डिड यू वांट टू डू इट फॉर, तुम ये काम किस लिए करना चाहते थे, क्यों मेरा पर्स छीनना चाहते थे. द बॉय सेड, "आई डिडंट एम टू." जैसे ऐसे लोग होते हैं बहानेबाज. एम इरादा होना, इंटेंड टू, मेरा इरादा नहीं था. शी सेड, औरत बोली, "यू आर लाई." झूठे कहीं के, तुम झूठ बोल रहे हो. बाई दैट टाइम 2 or 3 people passed, stopped, turned to look, and some stood watching. बाई का माना तक. बाई दैट टाइम, उस वक्त तक, 2 or 3 people passed, 2 या 3 राहगीर गुजरे. स्टॉप्ड, कुछ रुक गए. टर्न टू लुक, मुड़कर देखने लगे. एंड सम स्टूड वाचिंग, और कुछ तो खड़े ही देखते रहे. और पूछती है अब औरत, "इफ आई टर्न यू लूज, विल यू रन?" आस्क्ड द वुमन. LOSE स्टूडेंट्स, सिंगल हो तो उसका माना खो देना, उसको लूज पढ़ना. LOSE पेयर ऑफ वर्ड्स में याद रखें. LOOSE हम लूज पढ़ते हैं, लेकिन ये लूस है. असल लफ्ज लूस, इसका प्रोनाउंसिएशन चेक कर लें. तो इफ़ आई टर्न यू लूज, इफ़ आई सेट यू फ्री, कि अगर मैं तुझे छोड़ देती हूँ तो विल यू रन, क्या तुम भाग जाओगे. औरत ने पूछा. लड़का देखें कितनी मासूमियत से जवाब देता है, क्योंकि अभी तक उसको किक्कें याद आ रही होंगी. "यस मैम," सेड द बॉय. बॉय बोला, "हाँ मैडम, भाग जाऊँगा." आगे से वो कहती है, "देन आई वॉन्ट टर्न यू लूज." तो भाग जाओगे तो फिर मैं नहीं छोड़ती. वॉन्ट, विल नॉट, फिर मैं नहीं तुझे फ्री करूँगी, नहीं छोड़ूंगी. सेड द वुमन. औरत बोली, "शी डिड नॉट रिलीज हिम." उसने उसको रिहा ना किया, यानी छोड़ा नहीं. रिलीज, फ्री करना. अब लड़का मिन्नत समाजत पे आ गया. "लेडी, आई एम सॉरी," विस्पर द बॉय. लड़के ने आहिस्ता से कहा. विस्पर सरगोशी में कहना. सेड सॉफ्टली, मोहतरमा मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे अफसोस है. स्टूडेंट, ये जो अगला लफ्ज़ है, तवज्जो करें ज़रा स्पेलिंग पे. UMHUM, ये पता क्या है? ये जब आप ऐसे कहते हैं ना, तो औरत कहती है लेकिन तवज्जो देखें दूसरी तरफ. अब यहाँ से उसका इलाज शुरू होने लगा है. ज़ाहिरन वो बड़ी स्टर्न लग रही है, सख्त लग रही है, अंदर से बिल्कुल पैटर्नल मैटरनल ट्रीटमेंट दे रही है, वालदैन की तरह. कहती है, योर फेस इज़ डर्टी. ओए, तेरा मुंह गंदा है. आई गॉट अ ग्रेट माइंड टू वॉश योर फेस फॉर यू. आई गॉट अ ग्रेट माइंड, आई हैव गॉट अ ग्रेट माइंड. मेरा बड़ा मूड बन गया है, मेरा इरादा बन गया है, टू वॉश योर फेस फॉर यू, कि मैं तुम्हारा मुंह धोऊं. तुमने तो धोना नहीं, मैंने फैसला किया है कि तेरा मुंह धोऊं. और साथ ही पूछती है, इस तरह के जो कैजुअल से वो सवाल पूछती है, इससे बच्चे के तमाम तरह हालात का उसको पता चलता जाता है इन चंद सवालों से. फिर कहती है, एंट यू गॉट नो बॉडी होम टू टेल यू टू वॉश योर फेस. एंट यू गॉट, फिर वही हैवंट यू गॉट. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ एक और बड़ी मज़ेदार बात, ये डबल नेगेटिव यूज़ कर लेते हैं इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में. हालांकि हम तो ऐसे नहीं करते. मसलन मैंने कहना मेरे पास कोई रकम नहीं है, तो मुझे कहना चाहिए आई हैव नो मनी. वो पता क्या करेंगे, आई डोंट हैव नो मनी. हालांकि डोंट हैव के बाद तो फिर एनी मनी कहना चाहिए, लेकिन उधर भी नो कर लेंगे, उधर भी नो कर लेंगे, माना एक वाला ही लेते हैं. तो यहाँ भी यही है, हैवंट यू गॉट नो बॉडी होम टू टेल यू टू वॉश योर फेस. ओए, क्या तेरे घर में कोई नहीं जो तुझे बताए कि मुंह धोया जाता है? तो कहते हैं, नो मैम, सेड द बॉय. नहीं मैम. देखा स्टूडेंट्स,
यहाँ 2 सवाल अभी तक किए हैं और 2 से मुकम्मल तौर पर मैं उस खातून को भी आपको भी पता चल गया है कि लड़का स्पायर्ड है, बिगड़ा हुआ है, उसके वालिदैन हैं नहीं, बहन भाई है नहीं। उन मुआशरों में तो ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। औरत आगे से कहती है देन इट विल गेट वॉश्ड दिस इवनिंग। इट चेहरे के लिए है, गेट वॉश्ड धुलेगा। ये गेट वॉश्ड काजेटिव सेंटेंस है, जैसे आई शैल गेट माई शूज़ पॉलिश्ड, मैं अपने जूते पॉलिश करवाऊंगा, करूंगा नहीं करवाऊं के लिए आ जाता है। तो देन इट विल गेट वॉश्ड दिस इवनिंग, फिर ये आपका मुंह आज शाम धुल कर रहेगा। सेड द वुमेन, औरत बोली, स्टार्टिंग अप द स्ट्रीट, और सड़क पर ऊपर की जानब चलने लगी। ड्रैगिंग द फ्राइटेंड बॉय बिहाइंड हर, ड्रैगिंग घसीटते हुए, पुलिंग डरे हुए लड़के को अपने पीछे पीछे घसीटे भी जा रही है। ही लुक्ड एज इफ ही वर 14 और 15, ये बच्चों ऑब्जेक्टिव बनेगा, उम्र याद रखना। यूं दिखाई देता था। और देखें अगर ख्याली बात की जाए तो वाहिद के साथ भी वार आता है। ये जब ग्रामर पढ़ेंगे मैं पूरी तफसील पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। तो एज इफ के बाद वार आता है, वाज नहीं। ही लुक्ड एज इफ ही वर 14 और 15, यूं दिखाई देता था जैसे उसकी उम्र 14 साल या 15 साल हो। फ्रेल, कमज़ोर सा, वीक, कमज़ोर। एंड विलो वाइल्ड, इस लफ्ज़ को मैं ज़रा अच्छी तरह समझाना चाहता हूँ। विलो बच्चों एक पौधा है, उर्दू में मुश्किल सा उर्दू है, बैद मजनू कहते हैं। उसकी शाखें जैसे तूत का पौधा होता है ना, जैसे ये टोकरियाँ वोकरियाँ नहीं बना लेते, तो वो लचकदार शाखें होती। वाइड जंगली, विलो वाइड उस जंगली बैद मजनू की तरह, यानी फिर माना इसका हो गया थिन, लीन, दुबला पतला। ही लुक्ड एज इफ ही वर 14 और 15, 14 या 15 साल का लगता था वो। फ्रेल एंड विलो वाइट, कमज़ोर और दुबला पतला। इन टेनिस शूज़ एंड ब्लू जीन्स, टेनिस खेलने वाले जूते पहन रखे थे और नीली जीन्स पहन रखी थी। तो गौर कर लें, ये जो लेग ड्रेसेस हैं ये हमेशा प्लूरल यूज़ होते हैं। गोया जीन कोई लफ्ज़ नहीं, आप जीन्स कहेंगे। जीन्स, पैंट्स, ट्राउज़र्स, शॉर्ट्स, टाइट्स, जो भी कहना है ये प्लूरल में ही कहना होता है, आपने सिंगुलर नहीं यूज़ कर सकते। तो दुबला पतला था, कमज़ोर सा था, 14-15 साल का था, टेनिस के जूते और नीले रंग की जीन्स पहन रखी थी। द वुमन सेड, यू आर टू बी माई सन, आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग। ऑट चाहिए, यू आर टू बी माई सन, तुम्हें मेरा बेटा होना चाहिए। लफ्ज़ी माना तो ये बनता है, लेकिन असल माना क्या है कि अगर तुम मेरे बेटे होते, आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग, तो मैं तुम्हें सिखाती राइट और रॉन्ग में फ़र्क क्या है, मैं सही और गलत की तमीज़ सिखाती तुम्हें। लीस्ट आई कैन डू राइट इज़, लीस्ट कम अज़ कम, एट लीस्ट। आई कैन डू राइट, राइट से मतलब राइट नाउ, कम अज़ कम जो इस वक्त मैं कर सकती हूँ, इज़ टू वॉश यूर फेस, वो ये है कि मैं तुम्हारा मुंह धोऊं, इतना तो मैं ज़रूर करूँगी। आर यू हंग्री, क्या भूख लगी रही हुई है। स्टूडेंट्स ज़रा रुक के गौर करते चले जाएं कि क्या आप इस तरह के चोर व चक्के को इस तरह डील करते हैं कि मुंह धोऊंगी तेरा, फिर फ़ौरन पूछती है भूख लगी हुई है, तो वो कहता है नो मैम, नहीं मैम। सेड द बीइंग ड्रैग्ड बॉय, घिसटता हुआ लड़का बोला, घसीटा जाने वाला लड़का बोला। आई जस्ट वॉन्ट यू टू टर्न मी लूज, मैं बस ये चाहता हूँ, जस्ट ओनली, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप मुझे छोड़ दें। यानी अभी तक उन दोनों में कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप नहीं हुआ ना, वो समझ रहा है कि पता नहीं मुझे सज़ा देगी, तो जल्द अज जल्द जान छुड़ाना चाहता है। हालांकि भूख लगी हुई होगी, लेकिन वो कहता है नहीं भूख नहीं है, बस आप मुझे छोड़ दें। वो चलते जा रहे हैं, अब चलते जा रहे हैं तो शायद को कोना मुड़े हैं, तो कोना जब मुड़े हैं तो पूछती है वाज आई बॉदरिंग यू व्हेन आई टर्न्ड दैट कॉर्नर। बॉदरिंग तकलीफ तो नहीं हुई, ट्रबलिंग, वरीइंग, जब हम वो कोना मुड़े थे तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची। आस्क्ड द वुमेन, औरत ने पूछा। नो मैम, नहीं मैम। अब वो कहती है, ज़रा लैंग्वेज और तरह की है, तवज्जो से
अगले पेज पे स्टूडेंट्स आ जाओ, थोड़ा सा ये पढ़ेंगे हम ताकि ये कल चैप्टर ख़त्म हो जाए, आसान सा है। बट यू पुट यूर सेल्फ इन कॉन्टेक्ट विद मी। कॉन्टैक्ट राबता, कनेक्शन, लिंक, मीटिंग। बट यू पुट यूर सेल्फ इन कॉन्टेक्ट विद मी, लेकिन देखो तुमने मेरे साथ नाता जोड़ा है, राबता जोड़ा है, पीछे से आके पर्स छीना है, या तुमने मेरे साथ दोस्ती लगाई है, ताल्लुक़ कायम करने की कोशिश की है। इफ़ यू थिंक दैट कॉन्टैक्ट इज नॉट गोइंग टू लास्ट अ वाइल, पहला दैट के और बाद वाला दैट वो, अगर तुम ये ख्याल कर रहे हो, इफ़ यू थिंक दैट कॉन्टैक्ट इज नॉट गोइंग टू लास्ट, लास्ट कंटिन्यू, रहना, अ वाइल थोड़ी देर, अ शॉर्ट टाइम। देखो तुमने यारी खुद लगाई है, अगर तुम अब इतनी जल्दी कर रहे हो और अगर तुम समझते हो कि ये ताल्लुक़ ज़्यादा देर नहीं रहेगा, थोड़ी देर भी नहीं रहेगा, तो यू गॉट अनदर थाट कमिंग, यू हैव गॉट, तो तुम्हारे दिमाग में और ख्याल आ रहा है। अब हम इसको अपनी लैंग्वेज में तर्जमा करें तो ये बनेगा कि तुमने मेरे साथ खुद राबता जोड़ा। अब अगर तुम ये समझते हो कि ये राबता कुछ देर भी नहीं रहेगा तो तुम्हारी गलत फहमी है। When I get through with you, get through, deal with, निपट लेना, जब मैं तुम्हारे साथ निपट लूँगी, सर, अब देखो सर कह के पुकार रही है, और इंग्लिश लोग सर बहुत कम लोगों को कहते हैं। तो when I get through with you, सर, जनाब, जब मैं आपसे निपट लूँगी, यू आर गोइंग टू रिमेंबर मिसेज लोला बेट्स वाशिंगटन जोन्स। अब पूरा नाम भी उसने बता दिया, तो तुम याद रखोगे मिसेज लोला बेट्स वाशिंगटन जोन्स को। अब जब ये कहा तो लड़का तो डर गया, वो इसको थ्रेट समझ रहा है, धमकी समझ रहा है। ये एक पैरा पढ़ रहे हैं हम। स्वेट पॉप्ड आउट ऑन द बॉयज फेस, स्वेट पसीना, पॉप्ड आउट, केम आउट, पोल्ड, पसीना तेजी से बहने लगा, लड़के के चेहरे पर पसीना आ गया। एंड ही बिगेन टू स्ट्रगल, और उसने छुड़वाने की कोशिश शुरू कर दी। स्ट्रगल होता है अपोजिट फोर्स के खिलाफ। यहाँ बहुत दिलचस्प शुरू हो रहा है, आप अगर साथ साथ इमेजिन भी करते चले जाएंगे तो मज़ा आएगा आपको। और उसने छुड़वाने की कोशिश शुरू कर दी। मिसेज जोन्स स्टॉप्ड, वो चल रही थी, चलते चलते रुक गई। जर्क्ड हिम अराउंड, उसको झटका देकर आगे ले, अपने सामने ले आई। जर्क्ड, झटका देना। इन फ्रंट ऑफ हर, अपने सामने ले आई। उसकी कुव्वत और उसकी कमज़ोरी का अंदाज़ा लग सकता है आपको। पुट अ हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक। अब माशाल्लाह इसका तो हाथ भी काफ़ी बड़ा है, बाजू भी काफ़ी लंबा होगा। नेल्सन क्या है, फुल नेल्सन मैं ये समझा दूँ, ज़रा आपको तवज्जो करना पड़ेगी। बच्चों, जब कुश्ती, दो पहलवान कुश्ती लड़ रहे हों तो मात करने के लिए, हराने के लिए ना उनके कंधे नीचे लगाना ज़रूरी होते हैं। तो इनमें मुख्तलिफ दाव पेच खेले जाते हैं। तो कभी एक पहलवान पीछे से आके दूसरे पहलवान के दोनों बाजुओं के नीचे से अपने बाजू डाल ले। आप ज़रा इमेजिन करते जाए ना, पीछे आए कमर पर बैठकर, तो बाजुओं के नीचे से बाजू डालें और फिर गर्दन को अपने हाथों से जकड़ लें। ये बहुत मजबूत सा दाव होता है, इसको फुल नेल्सन कहते हैं। लेकिन औरत ने तो एक हाथ से उसकी कमीज़ पकड़ी हुई है, तो एक हाफ नेल्सन डाला है, यानी बाजू के नीचे से बाजू डालकर उसकी गर्दन को हाथ से पकड़ लिया। हाथ काफ़ी बड़ा सरा होगा ना। तो औरत ने झटका देकर उसको अपने सामने किया और फिर एक हाथ से उसकी गर्दन को जकड़ा। एंड कंटिन्यू टू ड्रैग हिम अप द स्ट्रीट, और उसको सड़क पर घसीटना जारी रखा। व्हेन शी गॉट टू हर डोर, गॉट टू पहुंची, जब वह अपने दरवाजे पर पहुंची, शी ड्रैग्ड द बॉय इनसाइड, घसीट कर लड़के को अंदर ले गई। डाउन अ हॉल, ये हॉल वही है जो नारमा वाली कहानी में आप हॉल वे कहा है, राहदारी। तो वो राहदारी में से आगे लेती चली गई, यानी गैलरी नुमा जो जगह होती है। एंड इन टू ए लार्ज किचनेट फर्निश्ड रूम,
लार्ज क्या है? रूम है, एक बहुत बड़े कमरे में लेगी। मतलब शी टुक हिम इनटू अ लार्ज रूम, एक बहुत बड़े कमरे में लेगी। किचनेट, छोटा बावर्ची खाना। किचनेट, फर्निश्ड, किचनेट के साथ सजा हुआ। एट द रियर ऑफ द हाउस, घर के पिछले हिस्से में। तो इस जुमले को तवज्जो से पढ़ें। घर के पिछले हिस्से में इस खातून का कमरा है, कमरा बहुत बड़ा है, उसके अंदर ही एक कोने में छोटा सा किचन बना हुआ है, वहाँ ले गई इसको। शी स्विच्ड ऑन द लाइट, स्विच ऑन जलाना और स्विच ऑफ ऑफ कर देना। उसने रोशनी जलाई एंड लेफ्ट द डोर ओपन, दरवाजे को भी खुला छोड़ दिया। द बॉय कुड हियर अदर रूमर्स लाफिंग एंड टॉकिंग इन द लार्ज हाउस, लड़का सुन सकता था रूमर्स, किराए पर लेकर रहने वाले लोग, तो दीगर कमरों के बासियों को भी वो सुन रहा था कि वो कहके लगा रहे हैं, हंस रहे हैं और इस बड़े घर में बातचीत कर रहे हैं। सम ऑफ देयर डोर्स वर ओपन टू, कुछ और के भी दरवाजे खुले थे। सो ही न्यू ही एंड द वुमेन वर नॉट अलोन, इस तरह उसको पता चल गया कि वो और औरत इस घर में दोनों अकेले नहीं हैं, दूसरे कमरों में और लोग भी रह रहे हैं। द वुमेन स्टिल हैड हिम बाय द नेक इन द मिडल ऑफ हर रूम, औरत ने अभी भी उसको गर्दन से पकड़ा हुआ था और कमरे के वस्त में ले गई। शी सेड, व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा? रॉजर, आंसर द बॉय, लड़के ने जवाब दिया, रॉजर है मेरा नाम। देन रॉजर, यू गो टू दैट सिंक एंड वॉश योर फेस, सेड द वुमेन, औरत बोली, फिर रॉजर यूं करो, उस बेसन पे चले जाओ, हाउस पे चले जाओ और अपना मुंह धोवो। वेयर अपॉन, अपॉन विच, जिस पर, शी टर्न्ड हिम लूज, अब उसने उसको छोड़ दिया। एट लास्ट, बेल आखिर, इस पर बेल आखिर उसने उसको छोड़ दिया। रॉजर लुक्ड एट द डोर, looked at the woman, looked at the door and went to the sink. स्टूडेंट्स आप गौर से पढ़ें जुमला, क्या हो रहा है भला कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन इन हिज माइंड, वेदर ही शुड रन अवे और नॉट, वेदर ही शुड स्टे देयर और रन अवे। आखिर फैसला क्या करता है? दरवाजे को देखा, औरत को देखा, फिर दरवाजे को देखा और सिंक की तरफ चला गया। औरत पीछे से आवाज देती है, लेट द वाटर रन अंटिल इट गेट्स वार्म, यूं करो पानी को कुछ देर चलने दो यहां तक कि गर्म आ जाए, गीजर का पानी आ जाएगा। शी सेड, वो बोली, हियर इज अ क्लीन टॉवल, ये ले लो एक साफ तौलिया भी। ये हियर इज, ये नहीं कहते कि यहाँ है, बल्कि कहना ये लीजिए, साफ तौलिया भी ले लो। तो स्टूडेंट्स देख लो कैसा सलूक हो रहा है। आधी रात के वक्त खाने की पेशकश, मुंह धुलवाया जा रहा है, गर्म पानी का कहा जा रहा है, तौलिया दिया जा रहा है। तो ये चोरों चक्कों वाला तो नहीं, ये उसका हुस्न सलूक है जिससे आपको अपने बुज़ुर्गों के किस्से याद आने लग जाएंगे और इसकी बदौलत बड़े बड़े इनकलाबात आए। तो वो अब हिम्मत करके पूछता है, यू गोना टेक मी टू जेल? गोना, गोइंग टू, वाना, वान टू, ये आपको पता है। यू गोना टेक मी टू जेल, क्या आप मुझे जेल ले जाओगी? आस्क्ड द बॉय बेंडिंग ओवर द सिंक, सिंक पर झुकते हुए, बेसन पर झुकते हुए लड़का बोला, नॉट विद दैट फेस, इस चेहरे के साथ नहीं। आई वुड नॉट टेक यू नो वेयर, फिर डबल नेगेटिव आ गया, इस चेहरे के साथ तो मैं तुम्हें कहीं नहीं लेके जाऊंगी। सेड द वुमेन, औरत बोली, हियर आई एम ट्राइंग टू गेट होम टू कुक मी अ बाइट टू ईट। अभी अपने आप से जैसे कहा जाता है कि देखो मैं घर पहुंचने की कोशिश कर रही हूं कि जाके कुछ खाना वाना पकाऊं, एंड यू स्नैच माई पॉकेट बुक, और जनाब हैं कि मेरा पर्स छीनने लग गए हैं। दोबारा कर लें, हियर आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रही हूँ, टू गेट होम कि घर पहुँचूँ, टू कुक मी कि अपने लिए पकाऊँ, अ बाइट दांतों से काटना, कोई लुकमा, टू ईट खाने के लिए। मैं आ रही हूँ सामान लेके कि घर जाके वो खाना वाना खाऊँ, एंड यू स्नैच माई पॉकेट बुक, और आप मेरा पर्स छीनने लग पड़े। मे बी यू एंट बीन टू योर सपर आइदर,
आइदर नेगेटिव सेंटेंस में आ जाए तो इसका माना भी होता है। हो सकता है तुमने भी अभी शाम का खाना ना खाया हो, एंड हैवंट बीन, तुम भी अभी शाम के खाने पर नहीं गए होगे, खाना नहीं खाया हुआ। लेट एज इट बी, यानी लेट एज इट इज, देर जैसा कि हो चुकी है। हैव यू, खाया है खाना। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, इस पे देखें। देर इज नो बडी होम एट माई हाउस सेड द बॉय। लड़का बोला मेरे घर में कोई शख्स नहीं है खाना पकाने वाला। इससे औरत को उसके हालात का और भी पता चल गया। देन वी विल ईट, फिर हम खाना खाएंगे। सेड द वुमन, औरत बोली। आई बिलीव यू आर हंग्री, मुझे यकीन है तुम भूखे हो। आर बीन हंग्री, आर भूखे रहे हो। टू ट्राई टू स्नैच माई पॉकेट बुक, जब भी तो मेरा पर्स छीनने की कोशिश कर रहे थे। ये बच्चों आज इतना ही काफ़ी है, काफ़ी हो गया। कल इंशाल्लाह ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। हिम्मत करें आप, ये आसान चैप्टर था, कोई लफ्ज़ भी इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। गुड लक, रमज़ान मुबारक हो आपको। तरावी पढ़ें, रोज़ा रखें, अल्लाह ताला करम करेगा। अपने लिए, वालिदैन के लिए, पूरी कौम के लिए, उम्मत मुसलमा के लिए, सब के लिए दुआ करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।